Hello bachcho, let's see the question. So the question says a current carrying ring is placed in a horizontal plane. A charged particle is dropped along the axis of the ring so that it falls under gravity. Then option A है क्या? The current in the ring may increase. ऑप्शन बी क्या है? द करेंट इन द रिंग में डिक्रीज. ऑप्शन सी क्या है? द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज टिल इट रीचेस द सेंटर ऑफ द रिंग. एंड ऑप्शन डी क्या है? द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल डिक्रीज कंटिन्यूअसली टिल इट रीचेस द सेंटर ऑफ द रिंग. तो हम लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन होगा अपना करेक्ट. तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर. ठीक है, तो ये देखो, ये एक रिंग है, ये अपना एक रिंग है. ये रिंग क्या है? एक करंट कैरिंग रिंग है, ये करंट को कैरी कर रहा है. ठीक है, और ये कहाँ है? ये प्लेन के हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्लेस्ड है. ठीक है, अब क्या बोल दिया है? एक चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो इसके एक्सिस के अलोंग ड्रॉप किया जाएगा. मतलब मान लो ये एक चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है, कुछ चार्ज है इसके अंदर, तो ये ऐसे ड्रॉप किया जाएगा. ठीक है, ऐसे ड्रॉप किया जाएगा. तो ये जी फोर्स में गिरेगा, ग्रेविटेशन फोर्स में. ठीक है, तो अब क्या बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा चार ऑप्शन में से. तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस रिंग का, इस ये वाला रिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है? वो भी तो एक्सिस के ही अलोंग है ना. तो वो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा फिर? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल. मतलब ये जो वेलोसिटी है, ये चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी है, इसके पैरेलल हो जाएगा किसका? ये जो रिंग है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड. तो क्या लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट को? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रिंग इज ऑल्सो along its axis, along its axis. तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग? पैरेलल, पैरेलल टू दी, पैरेलल टू दी direction of velocity. वेलोसिटी किसका वेलोसिटी है? ये है वो पार्टिकल का जो हम ड्रॉप करने वाले हैं, चार्ज्ड पार्टिकल, ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल. तो ये अगर ये रिंग वाला जो है करंट कैरिंग रिंग, इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के जो वेलोसिटी है उसके पैरेलल हो गया तो क्या हो जाएगा भाई? तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं काम करेगा. सही है ना. तो क्या लिखेंगे? मतलब ये जो ड्रॉप है, ये जो ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग चार्ज पार्टिकल, इसके ऊपर कुछ मैग्नेटिक फोर्स ही अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये जो करंट कैरिंग रिंग है इसका मैग्नेटिक फील्ड ये वेलोसिटी के पैरेलल हो रहा है. तो क्या लिखेंगे हम लोग? नो मैग्नेटिक फोर्स, या फिर ऐसे लिखेंगे नो मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल, ऑन चार्ज्ड पार्टिकल. ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा, एक्ट ही नहीं करेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर. लेकिन इसमें गौर से देखो, लेकिन ये चार्ज्ड पार्टिकल क्या बोल दिया है? फॉल्स अंडर ग्रेविटी. ग्रेविटी से तो फॉल करेगा ना, गिरेगा ना नीचे. मतलब क्या है? एक तो जी फोर्स लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा. तो ये लगेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे इंक्रीज करेगा चार्ज पार्टिकल का. तो क्या लिखेंगे? बट ड्यू टू, ड्यू टू ड्यू टू जी, मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स जी, ड्यू टू जी द वेलोसिटी ऑफ, द वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल क्या हो जाएगा? विल इंक्रीज. ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं हुआ तो क्या हुआ? जी तो अप्लाई हो रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से अप्लाई हो रहा है ना. तो इसके लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगा. तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो देखो, पहला ऑप्शन क्या है? द करंट इन द रिंग में इंक्रीज. करंट तो इंक्रीज नहीं होने वाला है ना. तो ये ऑप्शन रॉन्ग है. ऑप्शन बी क्या है? द करंट इन द रिंग में डिक्रीज. ये भी तो नहीं हो रहा है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है.
ऑप्शन सी में देखो, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज टिल इट रीचेस द सेंटर ऑफ द रिंग। हाँ, ये सही है, द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल इंक्रीज, हम लोग निकला है हम लोग को आंसर में ये, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल डिक्रीज कंटिन्यूअसली, तो डिक्रीज देख लिया तो ये तो नहीं होगा ना, एक्सीलरेशन डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन सी है हम लोग का करेक्ट आंसर। वहां पर क्या लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज टिल इट रीचेस द सेंटर ऑफ द रिंग। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।